इन बीबियों का सियासी हदफ क्या है कि इमरान खान से लेकर आए मैसेजेस और पाकिस्तान में मायूसी फैलाएं, यहाँ के नौजवान लोगों को आप परेशान करें, आप बताएं कि ये मुल्क जो है दिवालिया और तबाही की तरफ जा रहा है, और आप ये नेगेटिविटी का मैसेज बोलते रहे सोशल मीडिया के थ्रू, पता नहीं और जितनी भी मीडियम्स हैं उनके थ्रू। ये है 5th जनरेशन वॉरफेयर। अरब से जो हमारा ताल्लुक है वो सबके सामने है, हमेशा एक अच्छा ताल्लुक रहा। और बुशरा बीबी ने जिस तरह इल्ज़ामात लगाए, पहले पाकिस्तानी सियासत में अमेरिका को लेके आए पाकिस्तान के ताल्लुकात ख़राब करने के लिए, और आज फिर ताल्लुकात ख़राब करने के लिए आप सऊदी अरब को लेके आ गए। आपने कहा कि हमें हटाया गया, अमेरिका ने हटवाया, फिर आज बताया आपने कि अब हमें सऊदिया ने हटाया है। किस लिए? कि जो आप जूते उतार के अपनी बिदतें कर रहे थे उनके ऊपर। जनरल बाजवा साहब ने तो आके इमरान खान को, बुशरा बीबी को नहीं ये बात बताई, ये बात बताई उनको इमरान खान ने, उस औरत को जो कहते हैं कि मैं घरेलू औरत हूं, उसको आकर बताई कि हमें हटाया है इस चीज के ऊपर, और स्पेशली गंडापुर के पास भेजा कि जाके आप ये बयान दो। ये बयान इसलिए दो क्योंकि वो चाहते हैं कि पाकिस्तान और सऊदीया का जो रिलेशनशिप है वो खराब हो। वो चाहते हैं कि पाकिस्तान और सऊदीया आज जो सेम पेज पे है, जो हमारे मुश्किल दिनों का हमेशा साथी रहा है, आज कि उनके साथ पाकिस्तान का रिलेशनशिप तबाह हो। जब इनकी अपनी बेटी का निकाह इन्होंने उधर किया तो तब तो इन्होंने कोई मसले नजर नहीं आए। ये वहां बैठकर सऊदीया के उन महलों के मजे उठाते रहे, तब इनको नजर नहीं आया। आज पाकिस्तान की जो मईशत है वो कभी भी इस पोजीशन में नहीं रही जहां थी। आज इनकी सियासी मौत है, जो कल का अपना ये इवेंट कर रहे हैं, वो इनकी सियासी मौत इसलिए है कि ये वो जमात है जो हाथ उठाकर दवाएं कर रही थी कि IMF के साथ पाकिस्तान का मुआहिदा ना हो। अमेरिका में बैठकर ये प्रोसेशंस कर रहे थे कि IMF ने पाकिस्तान के गरीब बेरोजगार मजदूर के साथ काम किया तो हम ये मुल्क बंद कर देंगे, हम ये मुल्क चलने नहीं देंगे। और आज पाकिस्तान अपने पांव पे खड़ा हुआ है। पहले क्वार्टर में हमारी जो महंगाई की शरह है वो 22% से ड्रॉप होकर 12% पे आई, सिंगल डिजिट पे आई, सॉरी। इन्फ्लेशन जो है, जो नॉर्मल इन्फ्लेशन है, वो 22 से आकर 12 पे आई। आपके शरह सूद, उसमें कमी आई, सिंगल डिजिट में ये आपका की तरफ जा रहा है। कारोबार आपका रुका हुआ था। हम वो टाइम भूल गए कि जब डॉलर 50-50 रुपए, 30-30 रुपए की छलांगे मारता था। ये पहली दफा हुआ है कि आपके मुल्क की मैशत जो है मुस्तकम होकर चल रही है, वो करेंसी आपकी स्टेबल चल रही है। सिंस 1947 आपकी स्टॉक मार्केट जो है उसने कभी भी 60,000 का फिगर क्रॉस नहीं किया। ये पहली दफा 96,000 इंडेक्स टच कर रही है। ये कहते हैं कि मुल्क में कोई पुरसाने हाल नहीं है, पाकिस्तान बुरे हालात में है, पाकिस्तान की जो चीजें हैं वो बद से बदतर होती जा रही हैं। लेकिन जब आप कागज उठा के खोलते हो तो आपको नजर आता है IT एक्सपोर्ट पहली दफा आपकी 3.2 बिलियन के ऊपर चली गई है, और जो अगले 3 सालों में 25 बिलियन तक जाएगी। ये अवाम के फ्यूचर का फैसला इस तरह होता है। इस तरह नहीं होता कि आप आकर हमला कर दो, अपने सूबे से बंदे लाकर, स्टेट मशीनरी इस्तेमाल कर स्टेट के वसाइल इस्तेमाल कर आप फेडरल के ऊपर हमला कर दो और मुल्क को बंद कर दो, मुल्क को आग लगाने की बात करो। जो अभी सजाएं हुई 9 मई के लोगों की, उनमें से 6 पाकिस्तानी थे, 4 अफगान शहरी थे। आप लोगों के बच्चों के फ्यूचर के साथ खेलते हो। उन लोगों को आप पाकिस्तान में उनकी जिंदगियां तबाह करने पे लगे हैं, और ये वो लोग हैं जिनको इन्होंने खुद सिखाया और कहा, और उसके बाद कहते हैं हमारा इनके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। इनकी हकीकत में सियासी मौत यह है
कि आज पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जा रहा है। ये कहते थे कि ओवरसीज पाकिस्तानी आपके साथ नहीं खड़े हुए। ये कागज उठा के देखें तो उनको बताओ कि आज अक्टूबर का महीना पहला महीना है जहां आपकी फॉरेन रेमिटेंस जो है वो 3.1 बिलियन में चल है एक महीने की। आपके फर्स्ट क्वार्टर में 11.8 बिलियन की फॉरेन रेमिटेंस आई है। वो इसलिए कि पाकिस्तान के इकोनॉमिक इंडिकेटर्स बेहतर हो रहे हैं, पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जा रहा है। इनकी सियासी इन बीबियों का सियासी हदफ क्या है कि इमरान खान से लेकर आए मैसेजेस और पाकिस्तान में मायूसी फैलाएं, यहां के नौजवान लोगों को आप परेशान करें, आप बताएं कि यह मुल्क जो है दिवालिया और तबाही की तरफ जा रहा है, और आप ये नेगेटिविटी का मैसेज बोलते रहे सोशल मीडिया के थ्रू, पता नहीं और जितनी भी मीडियम्स हैं उनके थ्रू। ये है 5th जनरेशन वॉरफेयर। और इस 5th जनरेशन वॉरफेयर में आपके पास आके कोई बम और हमले नहीं करता, आपकी मैशत को टारगेट करता है। डे 1 से इनका जो टारगेट रहा वो पाकिस्तान की मैशत रही। स्टेबल पाकिस्तान को उठा के इन्होंने किधर भेज दिया। आज जो आप पिछले दिनों में प्राइम मिनिस्टर ने रिलीफ पैकेज अनाउंस किया था बिजली के सार्फिन के लिए, वो आपको हिस्ट्री में नहीं मिलता कि हमने इमरजेंसी के टाइम पे इमरजेंसी रिलीफ पैकेजेस बनाए जहां आपको पर यूनिट जो हाई एंड सार्फिन है 26 रुपए पर यूनिट तक आपको रिलीफ मिलेगा। आपकी इंडस्ट्री को फिरोग देने के लिए कि आपकी इंडस्ट्री बढ़े, आपने 15 रुपए पर यूनिट तक आपने रिलीफ दिया और आपने वो मार्जिन फिक्स कर दिए, जिससे अवाम को तकरीबन 37% बल्कि अराउंड 37-38% जो है उनको रिलीफ मिलेगा इंडस्ट्री यूजर्स को। आपकी कमर्शियल मार्केटें बेहतर हुई हैं। ये वो तमाम चीजें हैं जो पाकिस्तान अचीव कर रहा है। और इस टाइम पे ये धरना करना, ये बंदे लेके आना, कभी कहते हैं हमारी आखिरी कॉल है, कभी कहते हैं कि ये सेकंड लास्ट है, कभी कहते हैं ये हकीकी आजादी है। हकीकी आजादी किससे? पाकिस्तान को हकीकी आजादी किससे ये दिलवा रहे हैं? ये तो वो लोग हैं जिन्होंने एक प्रोजेक्ट बनाया पिछले 11 साल में मेट्रो का, जिसकी दरवाजे इन्होंने उल्टे लगा दिए, जिसको 10-10 दफा तोड़ के बनाया, जो 6 अरब का बनना था 9 अरब पे चला गया। आज पाकिस्तान की जब ये सऊदी के ऊपर या इस तरह की स्टेटमेंट्स देते हैं तो वो क्यों देते हैं? क्योंकि उनको पता है कि आज हमारे यूएई के साथ फर्स्ट टाइम 4 बायलैटरल एमओयू साइन हो चुके हैं। तजाकिस्तान के साथ हमने ट्रेड रूट अपना शुरू कर रहे हैं। सेंट्रल एशिया का जो पाकिस्तान 2011 में हमने जिसकी बात की थी, 12 में बात की थी, 13 में हमने बात की थी, 14 में हम उसको मटीरियलाइज कर रहे थे और हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू हो गया। हमने पाकिस्तान मलेशिया का बायलैटरल फ्री एग्रीमेंट के ऊपर दोबारा रिवाइज कर रहे हैं। हम अबू धाबी के पोर्ट के साथ और पाकिस्तान की मैरीटाइम शिपिंग के साथ हमने नो कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं। इन तमाम चीजों का जो इफेक्ट है वो आपको नजर आने शुरू हो जाएगा अगले कुछ महीनों में, और ये इनकी सियासी मौत है। हुकूमत कभी भी ये इजाजत नहीं देगी कि एक जत्था आकर इस्लामाबाद के ऊपर हमला करे, यहां के लोगों के ऊपर हमला करे, जलाओ घेराव करे एंड दे गो स्कॉट फ्री। इसके ऊपर सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा, इसको स्ट्रांगली देखा जाएगा। आप अगर ये आफ्टर द पीसफुल एंड प्रोटेक्शन एक्ट 2024 उसमें बड़ी क्लियर आपने वाजे कर दिए तरीकाकार। हम डे 1 से मफामत की बात करते हैं, लेकिन हमारी मफामत जो है हमारी कमजोरी नहीं है, ये हमारी ताकत है। और हम मफामत पाकिस्तान के लिए बात करते हैं कि मुल्क तामीर और तरक्की के जो सफर तय कर रहा है इसमें एक सोच आगे बढ़ सकती है। जलाओ गिराओ, आग लगाने की, तफरीक, पाकिस्तान को इंटरनेशनल आइसोलेशन में लेके जाने की सोच, या तामीर और तरक्की की सोच, या प्रोग्रेसिव पाकिस्तान की सोच। मैं हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहता हूं कि हमें एक सोच को मारना पड़ेगा, और वो हमने उस सोच को मारेंगे जो पाकिस्तान को कमजोर करेगी, जो पाकिस्तान को डीरेल करेगी, जो पाकिस्तान की तामीर और तरक्की, हमारे फ्यूचर, हमारे बच्चों, हमारे मुस्तकबिल के साथ खेलेगी। उस सोच को कभी आगे नहीं चलने देंगे। और इंशाअल्लाह कल, और ये जो भी अपने प्रोसेशंस करते हैं, ये पाकिस्तान के खिलाफ इनका तब तक ये इसी तरह रहेंगे जब तक 9 मई के वाकयात में, 9 मई के केसेस में
इनका एहतसाब नहीं होता। मैं अटक गया पिछली दफा पुलिस ऑफिसर्स को मिलने के लिए जिनको लोहे के डंडों से मारा गया, जिनके सर फाड़े गए। वो इनके ट्रेंड लोग जो आए थे, शफर नासिर जो आए थे सिर्फ लोगों उनके ऊपर हमला करने के लिए, उनको हॉस्टेज बनाया गया। हजारों शेल साथ लेके आए थे, क्रेन साथ लेके आए थे, सरकार की मशीनरी साथ लेके आए थे। वो मशीनरी जिसके पैसे आपके केपी के अवाम और बच्चों पे लगने चाहिए, उनकी मैशत पे लगने चाहिए, वो पैसे ये अपनी सियासत की नजर करते हैं। वो पैसे ये अपनी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स और फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर के में इस्तेमाल करते हैं, जिसका हक आप और हमारे बच्चों के ऊपर लगने का है। 11 साल से सूबे में बैठे हुए हैं, 11 साल से। आज भी जाएं, उनके रोडों का, उनके इलाके का कोई पुरसाने हाल नहीं है। वहां लोग आज भी उनके इलाकों में शाम को आपको लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज के लोग जो हैं या पुलिस की जो लोग हैं वो अपनी जानें छुड़ा के भाग रहे होते हैं, क्योंकि उनको कोई स्ट्रक्चर नहीं बनाया गया। इन्होंने सिवाय सियासत के कुछ नहीं किया। और कल ऐसी नफरत की सियासत को, आग लगाने वाली सियासत को, घिराव करने वाली सियासत को हम कभी भी वेलकम नहीं करेंगे। गवर्नमेंट उन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लेगी जो जलाओ घिराव में मुलव्वस होंगे, जो पाकिस्तान के खिलाफ तोड़ फोड़ में मुलव्वस होंगे। जिस तरह ये कल 10 लोगों को सजाएं मिली। रहनुमा नून लीग बैरिस्टर दानियाल चौधरी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पीटीआई की जो ये कल की कॉल है ये सरासर इनकी नाकामी है। आवाम को फैसला करना होगा कि उन्होंने इनके साथ खड़े होना है या इनका बायकॉट करना है।